गरीब किसान और लालची सेठ। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था, जिससे वह अपनी गुजर बसर करता था। दूसरी ओर उसी गांव में सेठ धनराज नाम का एक अमीर और लालची व्यापारी था। वह लोगों को ऊंची ब्याज दर पर कर्ज देकर उनका शोषण करता था। रामू की परेशानी। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा। रामू की फसल बर्बाद हो गई और उसके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। मजबूर होकर वह सेठ धनराज के पास मदद मांगने गया। सेठ जी, मैं बहुत परेशान हूँ। कृपया मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं अगली फसल होने पर आपका कर्ज लौटा दूंगा, रामू ने विनती की। सेठ धनराज हंसा और बोला, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपनी जमीन के कागज मेरे पास गिरवी रखने होंगे। अगर समय पर कर्ज नहीं चुकाया तो जमीन मेरी हो जाएगी। रामू के पास कोई और रास्ता नहीं था, तो उसने मजबूरी में शर्त मान ली। रामू की मेहनत और ईमानदारी। रामू ने उधार के पैसों से किसी तरह अपनी जरूरतें पूरी की और अगली फसल के लिए जी-जान से मेहनत करने लगा। इस बार बारिश अच्छी हुई और उसकी फसल पहले से कहीं ज्यादा अच्छी हुई। उसने अपना कर्ज चुकाने के लिए अनाज बेच दिया और तय समय पर सेठ के पास पहुंचा। सेठ की लालच। जब रामू ने सेठ को पैसे लौटाने की बात कही तो सेठ ने चालाकी से कहा, रामू, मैंने तो ब्याज की बात भी की थी। तुम्हें अब मूलधन के साथ 3 गुना ब्याज भी चुकाना होगा। अगर नहीं दे सकते तो खेत अब मेरा हुआ। रामू यह सुनकर घबरा गया। उसने सेठ से दया की गुहार लगाई, लेकिन सेठ को सिर्फ पैसा चाहिए था। गांव के अन्य लोग भी यह अन्याय देखकर दुखी हुए। गांव वालों की एकता और न्याय। रामू की ईमानदारी और मेहनत को देखकर गांव वालों ने उसका साथ देने का फैसला किया। उन्होंने पंचायत बुलाई और सेठ को बुलाया। पंचायत के बुजुर्गों ने सेठ की लालच भरी चालाकी को गलत ठहराया। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, रामू ने समय पर कर्ज चुका दिया है और बिना बताई गई ब्याज की रकम मांगना अन्याय है। यदि तूने ज्यादा